हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा स्क्वायर रूट निकालना। जैसे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, वो भी कम समय में। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो स्क्वायर निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 36 का स्क्वायर कितना होता है, 42 का स्क्वायर कितना होता है, 45 का स्क्वायर कितना होता है, ऐसे संख्याओं का स्क्वायर आप कैसे कम समय में निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 5 है तो उसको आप किस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं, और किसी भी संख्या का इकाई अंक चाहे 5 हो चाहे कुछ भी हो, यानी कि 45 हो, 48 हो, 50 हो या 55 हो या फिर 27 हो, 28 हो, ऐसे संख्याओं को कैसे आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% सीख जाएंगे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो आइए बिना देर किए हुए मैं बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि जिसका इकाई अंक 5 है उसको किस प्रकार से निकाला जाता है। जैसे कि मान लीजिए 25 है, इसका इकाई अंक 5 है, तो इसको आप किस प्रकार से निकालेंगे। इसका भी एक ट्रिक है। जिसका इकाई अंक 5 है उसको आप ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं, नहीं तो इसके बाद में जो बताऊंगा उससे आप चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे कोई भी संख्या हो, उससे आप निकाल सकते हैं। जैसे कि जिसका इकाई अंक 5 है, सबसे पहले उसको मैं बताता हूँ। जिसका इकाई अंक 5 है उसको क्या करना होता है। जैसे इसका स्क्वायर निकालना है तो इससे क्या करते हैं हम लोग, 2 से लेकर 10 तक तो आपको याद होना ही चाहिए कि 2 का स्क्वायर कितना होता है तो 4 होता है, 3 का कितना होता है तो 9 होता है, 4 का कितना होता है 16 होता है, 10 का कितना होता है तो 100 होता है, 9 का कितना होता है तो 81 होता है। ये तो आपको कॉमन ही है कि याद होना चाहिए। लेकिन उससे अधिक जब हमें निकालना होता है, जैसे 17 का स्क्वायर कितना होता है, थोड़ा हमें याद नहीं होता है तो क्या करना पड़ता है, हमको इस तरह से करते हैं 17 गुना 17। उसके बाद कैलकुलेशन करके तब हम लोग लिखते हैं 289। लेकिन इस ट्रिक को अगर आप जान जाते हैं तो ऐसे क्या आप 48 हो, 47 हो, 56 हो, उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि जिसका इकाई अंक 5 होता है उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 का 25 ही लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर दहाई वाला अंक का करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर कितना होता है तो 4 होता है। और जिसका स्क्वायर करेंगे उतना ही में ही यह दी हुई संख्या का जोड़ लेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इसी को जोड़ लेंगे यानी कि 6। जैसे कि एक और उदाहरण लें, जैसे कि 35 का स्क्वायर कितना होता है तो 5 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 5 का 25, तो 25 से लिख देंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 9 में इसी 3 को जोड़ेंगे यानी कि 12, इतना हो जाएगा। जैसे कि 45 का स्क्वायर कितना होगा, तो 45 का भी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, और इसी 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि 2025 45 का स्क्वायर होता है। इस प्रकार से 5 अंक जिसका इकाई अंक 5 है उसको निकाला जाता है। जैसे कि और उदाहरण लेके आपको बतलाएं, जैसे कि 75 के कितना होता है तो इसका लिखेंगे 25, 5 का स्क्वायर और 7 सतह 49, 49 में 7 आप जोड़ते हैं तो कितना होगा 56 होगा। इस प्रकार से जिसका इकाई अंक 5 है उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 85 लिखा जाए। 85 का स्क्वायर कितना होता है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 टाइम 64, 64 में ही 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72। 95 का कितना होता है, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25, तो 25 का 25 से लिखेंगे, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 में कितना होता है 81, 81 में 9 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 90। इस प्रकार से किसी भी संख्या का जिसका इकाई अंक 5 हो उसको आप इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से बना सकते हैं, उसका हल निकाल सकते हैं। लेकिन जिसका इकाई अंक 8 हो, जिसका इकाई अंक 2 हो, जिसका इकाई अंक 6 हो, जिसका इकाई अंक 7 हो, उसको आप किस प्रकार से निकालेंगे, तो वो भी हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से बना सकेंगे। जैसे जिसका इकाई अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, इसको आप किस प्रकार से निकालेंगे। इसके लिए ट्रिक है दोस्तों। जैसे कि 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर कितना होता है तो 6 का स्क्वायर तो हम भली भांति जान ही चुके हैं कि 36 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 36 लिखेंगे। और 2 का स्क्वायर कितना होता है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 यानी कि सिंगल अंक आएगा,
जब सिंगल अंक आएगा तो इधर उससे पहले 0 लगाएंगे, यानी कि 0 4 लिखेंगे, न कि केवल 4 लिखेंगे। पहला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। 2 का स्क्वायर हमें याद ही है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 4 न लिखकर 0 4 लिखेंगे, यानी कि उससे पहले हम लोग 2 अंक बनाने के लिए 0 लगाकर 4 लिखेंगे। एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि 6 का स्क्वायर कितना होता है तो 36 लिखेंगे। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है तो 4 लिखेंगे, लेकिन 0 लगा के लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे डबल अंक हमको बनाना होता है। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या होगा कि सभी अंकों को आपस में गुना करेंगे, यानी कि 2 से 6 में जब आप गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 दूना 24 होगा। जब 24 हो जाएगा तो यहाँ पे ना लिखकर इसके बीच में लिखेंगे, एक अंक इधर छोड़ देंगे, एक अंक इधर छोड़ देंगे, यहाँ पे 24 लिखेंगे। 24 लिखने के बाद इन सभी को हम लोग जोड़ लेंगे, यानी कि 6 4 3 7 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6 से 76 जो होता है 26 का स्क्वायर होता है। इस प्रकार से देखिए, जैसे 24 का कितना होता है तो 4 का हम लोग स्क्वायर सबसे पहले करेंगे, तो 4 का स्क्वायर हम भली बात ही जानते हैं कि 16 होता है तो 16 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर भी हम लोग जानते हैं कि कितना होता है तो 4 होता है, तो 0 लगाकर 4 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सभी संख्याओं को आपस में गुना करेंगे, तो 2 से 4 में गुना करेंगे तो 8 होगा, 8 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब 16 एक अंक इधर छोड़ के इधर एक अंक छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, यानी कि 6 आई हो जाएगा 7 आई हो जाएगा 5, यानी कि 576 जो होता है 24 का स्क्वायर होता है। जैसे यहाँ देखिए, जिसका इकाई अंक 8 हो, यानी कि 48 का स्क्वायर क्या होगा, जिसका इकाई अंक 8 है, इसको करेंगे सेम वही प्रोसेस करेंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64 होगा, हम लोग को याद ही है। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। देखिए यहाँ पे जब 16 आ रहा है, डबल अंक आ रहा है तो 0 नहीं लगाएंगे। वहाँ पे क्या देखे थे हम लोग 24 का स्क्वायर हम लोग किए थे तो 4 का स्क्वायर करते थे तो 16 आ रहा था। आई 2 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो 4 आ रहा था, इसलिए हम लोग 0 लगा कर लिखते थे। लेकिन जब हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो 0 नहीं लगाएंगे, केवल 16 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, इसलिए हम लोग 0 लगाए हैं। यहाँ पे देखिए, अगर 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, तो यहाँ पे 0 हम लोग नहीं लगाएंगे। अब इसके बाद लास्ट क्या होता है, सभी संख्याओं को आपस में गुना कीजिए। 8 चौके 32, 8 से 4 में जब आप गुना करते हैं या 4 से 8 में गुना करते हैं तब 32 होगा। 32 से 2 में गुना कीजिएगा तो 64 होगा। उस 64 को क्या करेंगे, इधर एक अंक छोड़ देंगे, इधर एक अंक छोड़ देंगे और बीच में लिखेंगे 64। अंत में इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, तो इसको प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा। 6 4 10, 10 के 0 लिखेंगे, 6 6 12, 1 13 का 3 लिखेंगे। हासिल 1 आएगा, उसको 1 और 1 क्या होगा 2, यानी कि 23 तो 4 जो होता है 48 का स्क्वायर होता है। इस प्रकार से और संख्या लेकर आपको बताते हैं। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, जैसे 36 का ले लीजिए। 36 का स्क्वायर कितना होगा, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर सिंगल अंक आ रहा है तो 0 लेंगे, 0 9। अब इसको अंत में गुना करेंगे, सभी संख्याओं को जब 3 गुने 6 गुने 2 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 18 दूना 36। अब इस 36 को क्या करना है, एक अंक इधर छोड़ देना है, एक अंक इधर छोड़ देना है, बीच में लिखना है 36 यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, सभी को जोड़ लेने हैं, यानी कि 6 और 6 3 9 और 9 3 12, यानी कि 1296 जो होता है 36 का स्क्वायर होता है। इस प्रकार से और उदाहरण लिया जाए, जैसे ले लिया जाए 56 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो डबल अंक आ रहा है तो 25 का 25 लिख देंगे। उसके बाद इसको गुना करेंगे, 6 25 30 दूना कितना होता है तो 60 होगा, एक अंक इधर छोड़ देंगे, एक अंक इधर बीच में लिखेंगे। अब इसको जोड़ लेंगे, 6 3 5 3 8 और 2 2836 जो हो जाएगा 56 का। अब देखा जाए कि जिसका इकाई अंक 5 हो उसको भी, तो जिसका इकाई अंक 5 है उसको भी इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 35, इसका इकाई अंक 5 है तो उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर इस तरह से आप निकालते हैं तो क्या करना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 25 का 25 लिखेंगे। 3 तरीका 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा तो 0 लगा कर लिखेंगे 9। इसको अंत में क्या करते हैं, सभी को गुना करते हैं तो 15 दूना 30, एक अंक इधर छोड़ेंगे, एक अंक इधर और बीच में लिखेंगे, तो 5 का 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 9 3 12, यानी कि 1225 35 का हो जाएगा। अगर पिछले वाले तरीके से देखें हम लोग तो 35 का किस तरह से करते थे हम लोग,
पिछले वाले तरीके से देखिए किस तरह से करते थे हम लोग, इस तरह से तो इस प्रकार से किया जाता है, जैसे कि इनका स्क्वायर निकाल कर। लेकिन पिछले वाले तरीका हम लोग क्या करते थे कि इसका स्क्वायर करते थे, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 25, 25 का 25 से लिख देंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9 होगा। उसी 9 में क्या करते थे हम लोग 3 को जोड़ लेते थे, यानी कि 3 3 9 3 12। तो इस प्रकार से भी इतना ही आता है, इस प्रकार से भी इतना ही आता है। जैसे एक और उदाहरण लेके आपको बताते हैं। जैसे 45 को लेकर बताते हैं। 45 पिछला वाला तरीका सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो इसका स्क्वायर हम लोग करते थे 50 25, 25 का 25 से लिखते थे, इसका स्क्वायर करते थे 4 चौके 16 और इसी 4 को जोड़ते थे तो 20, इतना आ रहा था। अब वाला तरीका हम लोग देख रहे हैं 45 का स्क्वायर। सबसे पहले इसका स्क्वायर कीजिए तो 5 का स्क्वायर होता है 25 का 25 से लिखेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है तो 16, डबल अंक आ रहा है तो 16 का 16 लिखेंगे। अब इसको आपस में गुणा करेंगे, 5 चौके 20, 20 दूना 5 चौके 20, 20 दूना 40, तो एक अंक इधर एक अंक इधर छोड़ के 40 यहाँ लिखेंगे बीच में। अब इसको जोड़ेंगे 5 2 6 4 10 के 0 आई 2, देखिए इतना ही आ रहा है 2025, यहाँ पे भी आ रहा है 2025 यहाँ पे भी आ रहा है। तो इस प्रकार से भी किसी भी संख्या का आप स्क्वायर रूट आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे 45 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर कितना होता है, 48 का स्क्वायर कितना होता है, 54 का स्क्वायर कितना होता है। इस प्रकार से जिसका इकाई अंक 5 हो या 8 हो या 7 हो, कोई भी अंक हो, यानी कि 2 से लेकर 100 तक का किसी भी संख्या का स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके।